एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चंस। और इलेक्ट्रिकल मशीन में एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन जो आईआईटी गुवाहाटी ने 2026 में पूछे हैं वो सारे करवाने वाला हूं बढ़िया तरीके से। और मेरा ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये होता है कि भाई आप क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, बट फ्यूचर एग्जाम्स के लिए जो नए स्टूडेंट है उनको पता रहे कि आने वाले टाइम में अपने को क्या क्या गलतियों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरा इसलिए सॉल्यूशन आपको बताया जाता है। तो हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने फुल कोर्स पढ़ा होगा जी सेंट्रिक पे जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल मशीन का, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर दिया होगा। क्वेश्चन में पूछा है अ 15 केवीए 1100 वोल्ट 220 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कॉन्फ़िगर्ड एज। आपको ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग गिवन है कि आपके सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया, उसकी रेटिंग गिवन है। और आपसे पूछा है व्हाट इज द रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इस तरीके से बना देना है। ये टू वाइंडिंग बना दिया, ठीक है, टू वाइंडिंग बना दिया। पहली वाइंडिंग मान लो 1100 ले ली, दूसरी ले ली हमने 220 और 15 केवीए दे रखा है। अब इससे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है। ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से बना देते हैं। अब ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग एक बार ध्यान से देखो, किलो में दे रखा है, किलो को 10 टू पावर 3 होता है, इसको कर दे मल्टीप्लाई तो 1320 हो गया। 1320 स्लैश कितना हो गया, फिर 10 टू पावर 3 कर देंगे तो 1100 हो जाएगा, 1100 वोल्ट। ठीक है, अब देखो चुनौती क्या है, इसका जो प्राइमरी है वो 1320 है। तो 1320 क्या होता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा साइड किधर रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है ये एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी है। एडिटिव सब्ट्रैक्टिव का मतलब है कि देखिए मान लीजिए यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, तो ये कुछ इस तरीके, जहां डॉट होता है प्लस होता है, तो ये कुछ इस तरीके से लग रहे हैं कि ये एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं वोल्टेज को, या फिर इस तरीके से लग रहे हैं कि ये प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करे तो एडिटिव, माइनस करे तो, अब देखो 1320 ज्यादा ही होगा, तो डेफिनेट से एक बार क्रॉस चेक कर लो, 1100 प्लस 220 तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 मतलब 1320 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है यहाँ पर दोनों वाइंडिंग कुछ इस तरीके से लगी है कि पहली वाइंडिंग आपको ये दोनों का टोटल जो है वो 1320 है, 1320 है। अब यहाँ पर दो वाइंडिंग है और यहाँ से लोड लगा होगा। अब समझना ध्यान से कि किसको क्या रखें, 1100 इसको रखें या इसको रखें, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर की साइड में क्या है, सेकेंडरी साइड में 1100 है, तो 1100 वाला ये रहेगा प्लस माइनस और यहाँ पे लगेगा लोड। ठीक है, तो ये हो गया 1100, क्लियर है, और ये हो गया आपका 220 और एडिटिव पोलरिटी के साथ प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस दोनों का ऐड होके ये मिल रहा है। और जहां प्लस है वहां पर क्या लगता है, डॉट, जहां प्लस है जहां चाहे वहां राह है, निकल गया। अब देखो ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग निकालना है तो बड़ा आसान सा काम होता है कि आपको अगर ये करंट पता लग जाए, I1 करंट जो कि इस 220 वाइंडिंग में है, और अगर ये करंट I2 पता लग जाए, क्योंकि ये पता है हमें आउटपुट साइड से कि ये भी कितना है 1100, ये भी कितना रहेगा 1100 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर की एक विशेषता होती है कि केवीए रेटिंग इनपुट और आउटपुट पावर कांस्टेंट होता है, इनपुट साइड और आउटपुट साइड का, इसमें बस वोल्टेज और करंट में स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। पावर विल बी कांस्टेंट, इनपुट और आउटपुट दोनों साइड से सेम मिलेगा। तो आप चाहे इनपुट साइड से करें चाहे आउटपुट साइड से करें, बट इस क्वेश्चन में मैं दोनों साइड से करके बताऊंगा ताकि थोड़ा सा एक आपको एक कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा, ताकि आने वाले एग्जाम्स में वो गलती आप नहीं करें। ठीक है, चलिए तो यहां पर सबसे पहले अपन निकालते हैं I1। तो I1 जो करंट है वो किस वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है, 220 वाले में फ्लो कर रहा है। तो ये I1 जो अपन निकालेंगे, I1 वो निकालेंगे टू वाइंडिंग की हेल्प से। तो 15 केवीए 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 220, तो I1 आ जाएगा। अभी मैं कैलकुलेशन डायरेक्टली लिख दूंगा। I2 क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 1100। तो यहाँ का करंट आपको पता चल जाएगा, यहाँ का करंट पता लग जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए I2 डैश मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, I2 डैश, इस करंट को I2 डैश मान लेता हूँ, इस करंट को मैं I2 डैश मान लेता हूं। दोनों तरीके से बताऊंगा, अदरवाइज क्वेश्चन तो मैं एक ही I1 निकालोगे, I1 मल्टीप्लाई, देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग प्राइमरी साइड से अगर देखोगे तो इस तरीके से निकाल दोगे, 1320 इंटू I1, 1320 इंटू I1 और 1100 मल्टीप्लाई I2, दोनों साइड से दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। मैं आपको दोनों बता रहा हूं, अदरवाइज एक ही तरीके एग्जाम में एक ही तरीके से करना है आपको, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं, है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि I2 डैश और I1 की वैल्यू अगर पुट कर दी हमने, फिर इसके बाद देखो यहां पर I2 डैश तो निकल जाएगा, ठीक है सर निकल जाएगा, I1 निकल जाएगा, ये I2 कैसे निकाले। I2 के लिए जरूरत पड़ेगा KCL का, किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी KCL लिखने की।
और केसीएल इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनकमिंग और आउटगोइंग, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। सर यहां तो हमें पता लग रहा है इनकमिंग है, बट यहां करंट का डायरेक्शन कैसे लगाएं? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डॉट कन्वेंशन पे। डॉट कन्वेंशन ट्रांसफार्मर में ये बोलता है कि अगर आपका एक वाइंडिंग का करंट एंटरिंग है, ये डॉट से एंटर कर रहा है, तो दूसरे में क्या होना चाहिए? इट शुड बी लिविंग, इट शुड बी लिविंग। बताया था ना, करंट हमारे मेहमान होते हैं, डॉट हमारा दरवाजा होता है, दरवाजे के अपोजिट बैठ जाओ और मेहमान जा रहे हैं कि घर के अंदर आ रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बता रहा था कि एंटरिंग लिविंग क्या होता है। तो अगर ये एंटरिंग पोलरिटी है तो इसको लिविंग बनाना है, तो लिविंग बनाना है तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में एरो आएगा। जैसे ही आपका डायरेक्शन मिल गया करंट का, आप चाहें तो यहां पर केसीएल लिख देंगे, तो I1 इनकमिंग प्लस I2 डैश इनकमिंग और आउटगोइंग कितना है? I2। तो I1 और I2 डैश निकल जाएगा, इनको यहां रखोगे तो I2 मिल जाएगा, I2 मिलेगा तो यहां पे पुट कर देना, तो आपका रेटिंग में आपको ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग मिल जाएगी, जिसका आंसर है 90 केवीए। ठीक है, मैं एक बार सारे आंसर रख देता हूं जो कैलकुलेट करके आते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे आंसर लिख दिए कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो अब डायरेक्टली आप यहां करोगे 1320 मल्टीप्लाई बाय 68, है ना। I1 कितना है? 68.1818। ठीक है, तो यहां से 90 केवीए, 90 केवीए आ जाए। केवी का मतलब किलो का 10⁻³ लगा देना। इसमें भी करोगे 1100, 1100 इंटू I2 कितना है? I2 है हमारा 81.81 या 1818, देख लेना, है ना। मेरे पास शायद लिखा है 8181 ही, ठीक है, करेक्ट है। कभी कभी एग्जाम में 8181 या 1818 में गड़बड़ हो जाती है ना। चलो यहां पर हो सकता है आपका आंसर कैलकुलेशन में 89.999 आए, तो उसको अप्रोक्सीमेटली अपन 90 केवीए ही मानते हैं। तो दोनों साइड से, इनपुट और आउटपुट साइड से, दोनों साइड से मैंने बता दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर की अगर इंफॉर्मेशन होगी, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो जी सेंटर ऐप पे जाइए, बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन 90-100 घंटे में पढ़ाया है। 300 न्यूमेरिकल कराए हैं, रैंक बूस्टर अलग से अवेलेबल, रिवीजन अलग से अवेलेबल है, रिसेंट ट्रेंड सीरीज अवेलेबल है। उससे ज्यादा मशीन आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो जी सेंटर ऐप डाउनलोड करके जो भी अवेलेबल कूपन कोड हो वो लगा कर आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।